किसान नेता व मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को किस तरह से लाभ मिल रहा है, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया। नए कृषि कानून के कारण महाराष्ट्र के किसानों को मध्य प्रदेश में शिकायत के बावजूद न्याय मिल सका। कमल पटेल ने कहा कि नए कृषि कानून में किसान खेती के साथ व्यापार कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में उल्लेख किए गए महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोई को लेकर कहा कि नए कृषि कानून के तहत ही बकाया भुगतान प्राप्त हुआ है। कमल पटेल ने कहा कि नए कानून का लाभ किसानों को मिलने लगा है। धुले महाराष्ट्र के किसान ने 270 क्विंटल मक्का 1240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मध्य प्रदेश के बड़वानी के खेतिया इलाके के दो व्यापारियों सुभाष वानी और अरुण वानी को बेचा था। इसका पूरा भुगतान नहीं किया गया था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नए कानून बहुत उपयोगी है। किसान अपनी फसल का भाव अब खुद तय कर उसे बेच सकता है। किसानों को भंडारण की सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें खलियान से फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी और जब उन्हें फसल का अच्छा दाम मिलेगा तब वह उसे बेच सकेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने का संकल्प लिया कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करेंगे और उसी तारतम्य में नए कृषि कानून में संशोधन किया गया है और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों की आय दोगुना और अधिक होगी और उसका लाभ दिखने लग गया है। अभी महाराष्ट्र में 4 महीने पहले ही महाराष्ट्र के किसान जितेंद्र भोई ने अपनी मक्का की फसल लगभग 3,32,000 की एक व्यापारी को 2 व्यापारियों को बेची थी, लेकिन 4 महीने तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया। किसान ने बड़वानी जिले के एसडीएम 500 मील की शिकायत की और एसडीएम ने दोनों व्यापारियों को बुलाकर किसान का 3,32,617 का पेमेंट कराया। ये इसका सीधा ये किसान का लाभ हुआ। अगर ये कानून नहीं होता तो ये किसान को पेमेंट नहीं मिलता और इसलिए ये जो नए कानून बने हैं ये किसानों के हित में ये साबित होता है कि इससे किसानों को लाभ हो रहा है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी चर्चा की है। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आएंगे और किसानों को लाभ होगा, क्योंकि किसानों के लिए यह कानून वरदान साबित होगा। अभी तक किसान सिर्फ मंडी में और समर्थन मूल्य पर ही फसल बेच सकता था। जब किसान की खरीफ रबी की फसल आती तो मंडी में एक साथ इकट्ठी होती है और अधिक फसल आने से व्यापारी कम होते हैं, मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा होती, इसलिए भाव गिरते हैं, औने पौने भाव पे बेचना पड़ता था। लेकिन नए कानून के तहत अब कोई भी पैन कार्ड धारी लाइसेंस ले सकता है, खरीदी कर सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पूरा देश एक बाजार हो गया है और उससे किसानों को प्रतिस्पर्धा में ज्यादा रेट मिलेंगे। किसान के खेत से, खलियान से, घर से कोई भी व्यक्ति व्यापारी माल खरीद सकता है बिना टैक्स के, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए अब किसान पहली बार आजादी के बाद किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। मैं किसान हूं, मेरे पास चना, गेहूं, सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का है और बाजार में वो बिकता है। मान लो उदाहरण के लिए 2,000 या 5,000, समर्थन मूल्य उसका 5,000 है, बाजार मंडी के अंदर वो 4800 बिक रहा है, लेकिन मेरे क्वालिटी अच्छी है। मेरे घर पे कोई व्यापारी आता लेना, मैं कहता हूँ ये 5500 में दूंगा या 6,000 में दूंगा, लेना तो ले, नहीं तो आगे बढ़ो। और अगर व्यापारी को लगता कि इससे लेने से उसको और अधिक पैसा मिलेगा तो किसान को 500-1000 रुपये ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये किसान के फायदे में है, भुगतान की भी गारंटी है। और मैं तो किसानों से ये आह्वान कर रहा हूँ कि पहले अपना माल का सौदा करें, अपनी मर्जी से करें। पहली बार अपनी कीमत तय करने का किसान को मौका मिला है और उसको उससे अधिक मूल्य मिलेगा। किसान के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकेगा। किसान को वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखने से उसको बैंक से 75% राशि भी मिल जाएगी, जिससे वो अपना खाद भी, दवाई का पेमेंट कर सकेगा। और जब रेट अच्छे आएंगे तब वो बेचेगा तो उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो व्यापारी और बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाएगा। और इसलिए यह कानून देश हित के हैं, किसान हित के हैं। इससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की आय 2 गुना 4 गुना होगी, बिचौलिए खत्म होंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं किसानों की ओर से
कि वाकई में ये किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाने वाला कानून है। ये किसानों की दशा और दिशा बदलेगा, ये तकदीर और तस्वीर बदलेगा और किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा। और किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और निर्यात भी करेगा, ताकि जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाए।